पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा हम सब पे करी। हम सभी संसार में अवश्य हैं, परंतु सत्य तथा असत्य दोनों से अलग हैं। मतलब यह कि सत्य और असत्य का ज्ञान हम में से किसी को नहीं है। केवल सत्य असत्य का ज्ञान हमें इतना है कि हम किसी के द्वारा या अपने स्वयं के द्वारा ही मान लेते हैं कि नहीं यही सही है या यही गलत है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है अपने कथन के द्वारा संपूर्ण मात्र सत्य का ज्ञान कराते हैं, और जहाँ तक असत्य है उसको भी वो कहते हैं, जो कि मानव वर्ग को नहीं करना चाहिए। असत्य मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि असत्य मार्ग जो है वो संसार का भ्रमण कराता है, अर्थात जीव का आवागमन बना रहता है। और जो सत्य का मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये ऐसा मार्ग सत्य है जिसके द्वारा जीव को संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ देखें ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि ये संसार मतलब ये संपूर्ण संसार मात्र धर्म मर्यादा के साथ स्थापित हुआ है। ये संसार जो है धर्म, संविधान आदि के द्वारा ये निर्मित हुआ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जब तक सृष्टि का प्रथम मानव प्रकृति संविधान का अनुसरण किया, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार के उत्पत्ति में जीवाधारी सबसे प्रथम मानव की उत्पत्ति हुई है, जो प्रकृति के बनाए नियमों का पालन कर रहा था। प्रकृति उसका भोजन था, प्रकृति को उसका रहन सहन था, प्रकृति का उसके ज्ञान था, सब कुछ प्रकृति अर्थात सत्य का उसे पूरा ज्ञान था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं तब तक अन्य कोई भी योनि की उत्पत्ति नहीं हुई है। जब तक मानव का धर्म साबित रहा है, प्रकृति संविधान के अनुकूल मानो रहा है, तब तक अन्य कोई भी प्रकार की सृष्टि में उत्पत्ति किसी योनि की नहीं हुई थी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। मात्र मानव वृद्धि हुई है, केवल मानव की वृद्धि होती रही है,
परंतु किसी प्रकार का असत्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। जब तक मानव संविधान धर्म का पालन करता रहा है तब तक कोई सृष्टि नहीं हुई है, केवल मानव की वृद्धि हुई है। जब मानव प्राकृतिक संविधान को न मान्य किया, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब मानव ने प्रकृति के संविधान को तोड़ा, धर्म को छोड़ा, तब से अपने द्वारा संविधान को मान्य किया। मानव ने अपने द्वारा अलग से संविधान की रचना किया, अर्थात झूठ की रचना किया। जो सत्य की रचना थी उसके विपरीत की रचना उसने अपने द्वारा संविधान की रचना करी है मानव ने। तभी मर्यादा तथा धर्महीन होने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक धर्म था, जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, जो सत्य था, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगा, क्योंकि बढ़ोतरी इसमें होने लगी मानव के बनाए हुए संविधान में। क्योंकि मानव लालची अपने प्रति के लिए ही अपने से संविधान की रचना अलग से करने लगा, और तभी से अब अधर्म की उत्पत्ति मानव ने कर ली। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ऐसी बुद्धि, ऐसे संविधान की रचना करके मानव ने नाना अधर्मों की, एक ही अधर्म नहीं, नाना अधर्मों की उसने उत्पत्ति किया है। अधर्म अर्थात पाप की उत्पत्ति हो गई, यहीं से पाप की उत्पत्ति बनी। इसके पहले जब तक मानव ने अपने से कोई संविधान की रचना नहीं किया है, तब तक केवल मानव वृद्धि होती रही, अन्य किसी यौन की उत्पत्ति नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव ने अपने से संविधान की रचना की, अपने हित के लिए, अपने मतलब स्वभाव के लिए, अपने लालच के लिए जब ये रचना करी है, तभी से पाप की उत्पत्ति हो गई है। अब मानव जो भी कर्म किया, उसी कर्म का फल भोग आवश्यक हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब तक मानव ने अपने से संविधान की रचना नहीं किया, अर्थात अधर्म को उत्पन्न नहीं किया अपने से, तब तक कोई भी मानव रहता था, जीवन बिताता था, और उसका आवागमन समाप्त होता रहा है। इधर वृद्धि होती रही है, उधर आवागमन समाप्त होता रहा है। और जब मानव ने अपने से धर्म, अपना धर्म अलग कर लिया, अपना संविधान अलग कर लिया, अपने से सारी रचनाएं कर लिया, तब से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पाप की उत्पत्ति हो गई है, और आवागमन जो जीव का था वो बंद हो गया, और उसी मानव के किए हुए कर्मों के फल के अनुसार से योनियों की उत्पत्ति होने लगी। तब से योनियों की उत्पत्ति होने लगी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव जीवन समय का अंत के पहले कर्म भोग न समाप्त होने के कारण कर्म अनुकूल की योनियां उत्पन्न होने लगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अधर्म का पालन करते हुए मानव नाना पापों को उत्पन्न किया, और जो जीवन में उसने अधर्म का पालन किया, मतलब प्रकृति के संविधान का जब उल्लंघन किया, तब से जो पाप हुए उसके जीवन में नहीं समाप्त कर पाया, और जीवन नष्ट हो गया। उन्हीं कर्मों को लेकर के जीव जो है अनन्य योनियों को प्राप्त होता गया है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जैसे जैसे कर्म किया, उसी के अनुकूल की ही योनियों की वृद्धि होती गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस प्रकार मानव कर्मों के अनुसार ही नाना योनियों से संसार भर गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इसी प्रकार मानवों के कर्मों के अनुकूल ही संसार में नाना प्रकार की योनियों की उत्पत्ति हो गई है। इसी प्रकार से कर्मों के अनुसार, जब कोई मुक्त होना नहीं, मुक्त के कर्म नहीं,
प्रकृति संविधान का जब उल्लंघन हो गया तो हर पाप ही कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पाप कहाँ नहीं है, पाप को बता रहे हैं कि पाप कब से आया है, पाप कब से हुआ है और पाप अब कहाँ है और कहाँ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी उसी को कह रहे हैं। मानव कर्म के अनुसार ही प्रत्येक योनियों में वृद्धि होती गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं फिर मानव कर्म के अनुसार तो योनि बनी, लेकिन मानव कर्मों के अनुसार ही उस योनियों में वृद्धि होने लगी है। उन योनियों की वृद्धि होती चली गई है, चली जा रही है, अब भी हो रही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना, अर्थात पापमयी संसार हो गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए तो ये संसार संपूर्ण जो है वो पापमय हो गया है। जहाँ तक वृद्धि हुई वो सभी पापों के कारण है। जहाँ तक जो भी जैसी भी श्रेष्ठ वृद्धि हुई है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो मात्र मानव के कर्मों के पापों के द्वारा ही हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये मानव जीवन में मानव नाना प्रकार के भोग तथा प्रायश्चित का कष्ट उठाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा को जब कर्मों के ही अनुसार अन्य योनियों को छोड़ करके फिर मानव के जीवन में आना पड़ता है तो नाना प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ, दर्द नाना प्रकार के मानव जीवन में भी मिलते हैं, क्योंकि अभी जो उसके किए हुए कर्म थे वो बाकी के जो रह गए थे उनका निवारण हो रहा है। मानव ये भी जानता है कि नाना योनियों का भ्रमण कर्मों के द्वारा ही होता है। हर मानव तो ये जानता है कि ये कर्मों का भोग भोगना पड़ता है और अन्य योनियाँ जितनी भी हैं ये भी जानते हैं। ये जानना भी चाहिए कि जितनी भी योनियाँ हैं वो मानव के कर्मों के द्वारा ही इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है, जिनमें वो मानव भी है। और मानव है तो उसे समझना चाहिए, इतनी तो बुद्धि उसके पास ज़रूर होनी चाहिए कि हम मानव हैं तो मैं एक बार ही, प्रथम बार ही नहीं संसार में आया हूँ, इसके पहले भी मैं आता रहा हूँ और जाता रहा हूँ। आने जाना का चक्र ये कभी मिटता नहीं है, मिटा नहीं पाया हूँ। इसलिए कि हम अधर्म और पापों की संगत जिस जीवन में जब भी मानव का जीवन पाते हैं यही करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी प्रकृति के संविधान का पालन नहीं करते हैं। प्रकृति का संविधान कोई भी मानव, आज भी कोई भी मानव यदि पालन कर लेता है तो वो जीवात्मा हमेशा के लिए आवागमन से छूट जाती है, फिर उससे संसार में किसी भी रूप में नहीं आना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। फिर कोई मानव अपने को पापों से बचाता नहीं है। यहाँ संसार में कोई मानव है तो वो अपने को पाप से बचाने का प्रयास ही नहीं करता है कि वो पापों से बचे। बड़े बड़े पाप करता है, बड़े बड़े जो थोड़ा वो है तो थोड़ा कम पाप करता है, जो और बहुत थोड़ा है वो बहुत मतलब पतले पाप करता है। और कोई ऐसा पाप करता है, ऐसा पाप करता है कि कोई इंसान समझ ही ना पाए कि इसने पाप किया है, इसने झूठ बोला है, इसने चोरी करी है, इसने छल किया है, इसने बेईमानी किया है। वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो आज प्रवचनकर्ता बने हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी बने हुए हैं, अपने को जो भगवान की बराबरी में लगाते हैं कि उनके छल को कोई समझ ना पाए और लगे सभी को कि बहुत अच्छी ज्ञान है, बहुत अच्छा बुद्धि है और ये स्वयं भगवान ही हैं, आ गए हैं, अवतार हो गया भगवान का। ऐसे छुप छुप के पाप करने वाले भी संसार में कम नहीं है, बहुत अधिक है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव कारण को जानते हुए भी कारण को समाप्त नहीं करने का प्रयास
करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जानता है कि इस कारण से मुझे दुख होता है, इस कारण तकलीफ होता है, इस कारण से आवागमन बनता है, लेकिन कभी भी उस कारण से बचाव करने का अपने को प्रयास मानव नहीं करता है। एक मानव दूसरे मानव को छलने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्रों को उत्पन्न कर रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ एक मानव कोई मानव को छलने के लिए, उसके साथ छल कपट करने के लिए यहाँ एक नहीं नाना प्रकार के षड्यंत्रों की रचना कर रखी है। किताबों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, सभाओं के द्वारा नाना प्रकार से मानव को छलने के लिए, केवल मानव एक दूसरे को छलने के लिए, एक मानव हजारों को छलने के लिए, लाखों को छलने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्रों की रचना यहाँ संसार में कर रखा है। कहीं कुछ पुण्य के नाम छल किया और कहीं धर्म के नाम, कहीं सत्य के नाम और कहीं मुक्ति के नाम। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ जो छल करने वाले हैं उन्हें ये कोई भाषित नहीं करता है कि ये गलत है, ये पाप है, ये अधर्म का पालन करते हैं। ये कोई धर्म की बात नहीं बता रहे हैं। सभी उनके बहकावे में आते हैं और सभी उनकी वार्ता को धर्म मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं और उसे ही ईश्वर भगवान मान लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ तो कोई मूर्ख बना रहा है पुण्य के नाम से, तुम इतना दान करो, इतना दक्षिणा करो, इस मंत्र का जाप करो, ये करो, वो करो, ऐसे कोई छल रहा है किसी को। और कोई जो है धर्म के नाम से छल रहा है, धर्म के नाम से कि धर्म तुम्हारा ये है, जो कुछ तुम्हारा अपना है वो दान दे दो, उसका दान करो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। धर्म के नाम से, तुम्हारा धर्म क्या है, जो कुछ तुम्हारा अपना है वो उन्हें दे दो, जहाँ तक तुम्हारा कुछ है वो सब अपना उन्हें दे दो, ऐसा कहते हैं कि तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और कोई सत्य के नाम ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं और कोई मुक्ति के नाम यहाँ छल कर रहा है। कोई कहता है कि नहीं मैं सत्य यही है जो मैं कहता हूँ, और वो कर्म भी बताता है कि ये कर्म करो यही सत्य है। तो सत्य के नाम पर कोई ठग रहा है और कोई मुक्ति के नाम पर, तो ठगने वालों की संख्या कहीं नहीं जा सकती कि कहाँ तक है। हर कोई जो मानव को ज्ञान देता है, जो एक मानवों को ज्ञान देता है, वो केवल मुक्ति का छल कर रहा है। जब वो ज्ञान मुक्ति का दे रहा तो उसे तो खुद मुक्ति नहीं मिली। अगर उसे मुक्ति मिली होती, मुक्ति के पथ पे वो चला होता, गया होता, तो वो संसार में क्या दोबारा लौट करके आया है? मुक्त होने वाला जो आवागमन समाप्त हो जाता है। लेकिन बुद्धिहीन जनता जो होती है वो ये समझ नहीं पाती है, और वो जानते हैं कि ये मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, ये मुक्त एक बार नहीं हजारों बार हुए होंगे, और तभी उस मुक्ति का मार्ग हमें बता रहे हैं। तो इनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें, इनकी नमस्कार करें, इनकी वंदना करें, इनकी पूजा करें, इनकी तस्वीर लगा लें, इनका मंदिर बना लें, और इसी से जो है हमारे कल्याण हो जाएगा, हमारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मुक्ति के नाम पर तो यहाँ अनेक छल किए जा रहे हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और अन्य भी छल भरे अनेक यत्न मानव ने बनाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जन समूह को ठगने के लिए, छलने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए और भी नाना प्रकार के यत्न छल भरे बना रखे हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। देवी देवताओं के नाम, ऋषि मुनियों के नाम, ब्राह्मण साधुजनों के आदि के नामों से अनेक पाप होते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ पर इस संसार में ऋषि मुनियों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर और ब्राह्मण साधुओं
के नाम पर केवल पाप ही पापों की उत्पत्ति होती रहती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, यहाँ इस संसार में न कोई देवी देवता की उत्पत्ति हुई है, न कोई ऋषि मुनि की उत्पत्ति हुई है, न कभी ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, न साधु महात्माओं की उत्पत्ति हुई है। जब जब उत्पत्ति हुई है तो मानव की उत्पत्ति हुई है, केवल मात्र मानव की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ सब कहने वाले, बताने वाले छलकार जो है वो अपने को कोई ऋषि बना, कोई महात्मा बना है, कोई देवी देवता को पुजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो छल करना है तो उसको किसी प्रकार से करना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये छल भरे जो असत्य हैं इन्हें कोई पहचान नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की वो कृपा है जो हमें अवगत करा रहे हैं कि यहाँ क्या अधर्म है, क्या पाप है, और इसको छोड़ करके ही तुम्हें संसार से मुक्ति मिलेगी, इनका त्याग करके ही मुक्ति मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, अनेकों मंदिर, धर्म स्थल, तीर्थाटन आदि मानव ने स्थान नियुक्त कर रखे हैं छल के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानवों ने स्थापित किया है, कोई भगवान ने स्थापित नहीं किया है, कोई प्रकृति ने स्थापित नहीं किया है। मानवों ने यहाँ मंदिरों की स्थापना करी है, धर्म स्थल बनाए हैं, यहाँ बड़े बड़े, यहाँ तीर्थाटन जो हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाए हैं कि इसमें नहा लो तो एक स्वर्ग नहीं 7 स्वर्ग क्रॉस कर जाओगे तुम। इन नदियों में नहा लो, इन मतलब स्थलों में नहा लो, किस मंदिर में पूजा कर लो, किस मंदिर में दर्शन कर लो, क्या कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पाप चाहे जितने किए हो सब कट जाते हैं। एक बार डुबकी लगाओ गंगा माँ में डुबकी लगाई जाती है और कल्याण हो गया। और उनका कल्याण नहीं हुआ जो रोज डुबकी लगाते हैं, जो रोज किनारे पे बैठे हुए हैं, उनका कल्याण कभी नहीं होता है, उनका भ्रमण कभी खत्म भी नहीं होगा। अन्य नहाने वाले का शायद कल्याण खत्म ही हो जाए कभी कहीं से, कोई कारणों को लेकर के, कोई कर्मों को लेकर के, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद हैं उनका तो कल्याण है ही नहीं, यही निश्चित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो झूठे रचित इतिहास के साथ अनन्य मानवों को भ्रमित किया गया है। यहाँ संसार के अंदर में नाना प्रकार के इतिहासों की रचना की गई है, लोगों को भरमाने के लिए, उनके साथ छल करने के लिए। एक भी इतिहास इस संसार में सच नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये सब मानसिक रचना के द्वारा सारी रचनाएं हुई हैं। जैसा कुछ तुम ग्रंथों आदि में पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, ऐसे कुछ की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने प्रथम से कह दिया है कि मानव जब से अधर्म का उत्पन्न किया है तब से लेके आज तक कोई भी धर्म का पालन नहीं कर पाया है, क्योंकि ऐसे छलकारियों के छल में लपेट करके और वो वही छल में फंस जाते हैं और जिनके द्वारा पाप की ही उत्पत्ति केवल बनती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संत महंत गुरु जो तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र आदि के प्रेतत्व को बस कर नाना प्रकार के छल होते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यहाँ कोई संत है, कोई महंत है, वो जादू जानता है, वो टोना जानता है, वो और उसका नाम वो चमत्कार देता है। महात्मा बहुत तेज है, बहुत बड़ा चमत्कार है, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं वो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पापमयी झूठे भरे तंत्र मंत्र यंत्र जंत्र जिनकी उत्पत्ति मानव ने मानवों को छलने के लिए किया है, जिनमें हमेशा प्रेतत्व का भास होता है। अब प्रेत को समझते होंगे कि मानव जीवन
के बाद कर्मों के ही अनुसार योनि है प्रेतत्व की, और वो प्रेतत्व जो है में चला जाता है, वही मानव प्रेतत्व में चला जाता है। उसी को ये सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके उसी के नाम से नाना प्रकार के, और उसको सिद्ध करके कोई भी देवी देवता का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से लोगों के साथ में छल किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, देखा जाए तो पाप से खाली कहीं कोई जगह नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर संसार में देखा जाए तो पाप से कौन सी जगह बची होगी, कहाँ बच रही होगी, कौन दिशा होगी, कौन क्षेत्र होगा, कौन संसार होगा, कहाँ होगा जहाँ की बचत हो रही। कर्मों के प्रेरे योनियाँ हैं, कर्मों के प्रेरित योनियाँ है। अगर समंदर में भी कोई कहे तो जो वहाँ मछलियाँ हैं, जीव जंतु हैं, वो भी तो कर्मों के प्रेरित पाप के। इस तरह पाप से कोई जगह खाली नहीं है, चाहे धरती हो और चाहे आसमान हो और चाहे समंदर का पाताल हो, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर पाप से सने हुए, पाप से भरे हुए योनियाँ ना उत्पन्न हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पुनर्जन्म मानव योनि कर्मों के द्वारा ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पुनर्जन्म भी इस संसार में हो जाता है। एक मानव की मृत्यु हो जाती है और फिर मानव योनि में ही वो आ जाता है। वो अपने कर्मों के अनुकूल ही है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे कुछ होते हैं जो कि मतलब सम होते हैं। मानव का जीवन बिताया जहाँ तक बिताया, लेकिन वो छल कपट इत्यादि से दूर हो करके न तो पापों की वृद्धि कर सका और न तो पुण्यों की वृद्धि कर सका। और जिन पाप पुण्य की बराबरी पर वो मानव का जन्म पाया था, और फिर से उसे मानव का जीवन यहाँ मिल जाता है। इस प्रकार से पुनर्जन्म होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और ये भी बात है कि पुनर्जन्म हर योनि में होता है। ये नहीं कि मानव का ही होता है। जिस योनि में जीव जाता है, अब उस योनि में रहकर पता नहीं कि वो कितने बार उस योनि में उसे जाना पड़े। और मानव को भी इसी तरह से है कि वो अपने कर्मों के अनुसार अगर समता बनाए है, समता पर है, तो वो भी एक बार नहीं अनेक बार जन्म ले सकता है। पुनर्जन्म उसका बार बार हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस संसार मध्य जहाँ तक जो है वो पाप के द्वारा है। जहाँ तक जो कुछ भी सुन रहे, देख रहे, कुछ भी है, वो पाप है और पाप के द्वारा ही हर कुछ यहाँ पर है। सत्य का मात्र एक स्थान पृथ्वी पर सदा कायम रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मात्र एक ही स्थान है जहाँ पर सत्य का बीज रहता है। वो स्थान है जहाँ पर पाप नहीं जा सकता है, जहाँ पर अधर्म नहीं जा सकता है। वो स्थान है जहाँ पर केवल सत्य का वास रहता है, केवल सत्य। ओम श्री पीर, जिस मानव ने संसार रचनाकार को जाना और कर्मों से परे हो जीवन बिताया, वही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जिस मानव ने संसार के रचनाकार को जाना, प्रयास किया, कोशिश किया, भक्ति किया, अनन्य सब कुछ का त्याग किया, और उसने मतलब रचयिता को जान पाया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, और वो कर्मों से परे, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों से परे हो गया। समझ रहे होंगे बात को, परे हो गया। और इस प्रकार कर्मों से परे होकर जो जीवन बिताता है, इस जगह पर जो कोई मौजूद है, उस जगह पर केवल सत्य का वास है। वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के अधर्म का स्थान नहीं होता है। वही एक स्थान है।
अब वो स्थान कहाँ है इसको तो वही जानते हैं, और भले वो नहीं जानता हो, क्योंकि वो यदि जान पावे तो गलत हो जाएगा। वो केवल संविधान का पालन कर रहा है, प्रकृति का संविधान का पालन कर रहा है। केवल वहीं पर सत्य कायम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और वही मुक्त, वो मुक्त है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, वो मुक्त है। अतिरिक्त संसार पापमय है, और इसके अतिरिक्त का जो संसार है, ब्रह्मांड है, वो सब पापमयी है। योग जप ध्यान ज्ञान भक्ति आदि सभी कर्म हैं, मतलब ये सभी कर्म हैं, योग जप तप जितने भी हुआ करते हैं ये सभी कर्म हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जितने भी कर्म हैं वो कुछ भी सच नहीं है। सच केवल उतना ही है कि जो संसार के रचयिता को जान पाया है, जानता है, प्रयास किया है, कोशिश किया है, और शुभ अशुभ कर्मों से अपने को अलग रखा है, केवल वही सत्य है। इसके अतिरिक्त योग जप तप भक्ति चाहे जितनी करो सब पापमय है, कुछ भी यहाँ संसार में सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।